प्लीज अपने माइक्स जो हैं वो बंद कर दीजिए। सर अब नहीं सर थोड़ा तेज बोले, आवाज कम आ रही है। बेटा अपना माइक आप बंद कर देंगे ना, सब जितने भी लोग हैं अपने माइक अगर आप बंद कर देंगे तो मेरी आवाज ज्यादा क्लियर आपको पास आएगी। सर आप अपनी तरफ से बंद करते हैं सबको। फिर कोई सवाल पूछना होगा, फिर आप कैसे पूछोगे? सर वो वॉइस पे बात मत पूछते हैं। आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। फिर मैंने तो अपनी तरफ से सब बंद कर दिया, आपने कैसे बोला? बिस्मा क्वेश्चन पूछा तो यस बोलना था ना। मैं सर आपकी आवाज स्लो आ रही है बहुत। सर आप सर थोड़ा भी तेज बोल दो, थोड़ा थोड़ा सा। अच्छा, कोशिश किए करें कि मुझे सिर्फ ये बता दें चैट पे, ठीक है, कि जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इनकम एंड दी, ये इन्फिनिक्स स्मार्ट फोन जो है ये अपने नाम से आ जाए, क्योंकि अटेंडेंस में मुश्किल होगी। गैलेक्सी J4 कोर ये अपने नाम से आ जाए सब ना, ये नाम चेंज कर लें अपने, ताकि अटेंडेंस में प्रॉब्लम ना हो मुझे। पार्टिसिपेंट्स के अंदर जो है ना वहाँ पे अपना नाम लिख लें, जो आपने बनाया होगा ना उसमें आप नाम लिख लें वहाँ पे, ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो अटेंडेंस लेने में। हम स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो चैट पे आप लिख दीजिएगा, मैं साथ में पढ़ता रहूँगा मैं उसको। अब फॉर एग्जांपल हमने इन लास्ट क्लास के अंदर हमने ये देखा था, ठीक है, कि लास्ट क्लास के अंदर ये एक चीज नोट की थी कि जब हम शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व की बात कर रहे थे तो इंक्रीज इन द डिमांड कर्व, ठीक है, इंक्रीज इन द डिमांड कर्व क्या है बेसिकली, कि जब हमारा डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, या हमारा डिमांड कर्व जो है हम कहते हैं डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो अक्सर बुक्स में अगर हम उसको रीड करते हैं तो वहाँ ये लिखा होता है कि लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड, बैकवर्ड, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स लिखे हुए हैं। हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ यही होना चाहिए कि आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल कि हम इस वक्त अगर हम फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट आप ले लो, ये ओरिजिनल डिमांड कर्व है, ये हमारा जो डिमांड कर्व आपको जो नजर आ रहा है ये हमारे पास ओरिजिनल डिमांड कर्व है। हम यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं कि कोई भी जो गुड है, ठीक है, उसकी अगर आप कंजम्पशन किसी ना किसी वजह से बढ़ जाती है, ये देखते ये होते ये बावजूद इसके कि प्राइस जो है आपकी कांस्टेंट है, प्राइस फ्रीज हुई है, प्राइस नहीं बढ़ी, लेकिन कोई एक ऐसा फैक्टर हुआ है जिसकी वजह से आपकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई है, या डिमांड चेंज हो रही है। डिमांड चेंज होने का मतलब क्या है, या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। हमने कहा डिमांड इंक्रीज हुई है, डिमांड इंक्रीज होने की वजह से क्या हो गया, आपका डिमांड कर्व जो है आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। अगर हम कहते हैं डिमांड डिक्रीज हो रही है तो हमारा डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, हमारा डिमांड कर्व जो है बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, या हमारा डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? हम यहाँ पे कोई भी बात, हम कोई भी चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं, हमने कहा कि डिमांड जो है हमारे पास क्या हो गई है, डिमांड हमारे पास लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट हो गई, जिसकी वजह से हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है वो चीज। इसके बाद हमने यहाँ पे कुछ फैक्टर्स पढ़े थे। हमने फैक्टर्स क्या थे, हमने कहा था डिमांड इंक्रीज होगी तो किस तरफ शिफ्ट होगा। अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना कि ये डिमांड इंक्रीज होगी, ये ओरिजिनल डिमांड है, ये नजर आ रहा है आपको, ये इस तरफ शिफ्ट जी होगा। ये आपके पास ये सर ये राइट या लेफ्ट है, मतलब दोनों तरफ देखा जाएगा। ये राइट है,
राइट है, बस ठीक है। ये ना कि यहाँ से इस तरफ ट्रेवल करोगे ना आप, जब आप इस तरफ ट्रेवल करोगे तो ये राइट वर्ड है। क्लियर है? थैंक यू। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड पढ़ा था, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड में? अगर प्रॉब्लम है तो बता दें, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता हुआ आगे चला जाऊँ। नॉर्मल गुड इन्फीरियर गुड में कॉम्प्लीमेंट्स एंड सब्स्टिट्यूट के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर है तो लिख दें, कोई इशू नहीं है इसके अंदर बताने में, ठीक है। इट मीन्स के कोई इशू नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि जब हमने कहा कि ये हमारे फैक्टर्स है, ये हमारे फैक्टर्स हैं, ये हमारे पास फैक्टर्स क्या हैं? ये हमारे पास फैक्टर्स हैं जिसमें हमने कहा कि ये हमारे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमने कहा कि हमारा डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो रहा है, आइदर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। जिसमें आपने कहा कि कंज्यूमर इनकम है, आपने कहा कंज्यूमर इनकम है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स है, टेस्ट है। अब कंज्यूमर इनकम और प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, यही इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिमांड के अंदर, क्योंकि ये इनके जो बेसिकली जो रिएक्शन होता है वो चेंज है। इनका जो रिएक्शन है वो बेसिकली चेंज है। या अगर हम बात करते हैं कि इनकम के इंक्रीज होने की वजह से डिमांड दो तरह शिफ्ट हो सकती है। ऑप्शन जो पॉसिबिलिटी बनती है इनकम की वजह से वो क्या हो रही होती है, वो इंक्रीज भी हो सकती है, वो डिक्रीज भी हो सकती है। इनकम की वजह से डिमांड कर्व जो है वो हमारे पास वो इंक्रीज भी हो सकता है और वो डिक्रीज भी हो सकता है। क्लियर? अब हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर नॉर्मल गुड है, अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि आपसे अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में या कोई ऐसी जगह पे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गुड है विच इज नॉर्मल, क्या अगर इनकम इंक्रीज होगी, अगर मेरे पास इनकम इंक्रीज होगी तो क्या इनकम के इंक्रीज होने की वजह से मेरी डिमांड कर्व इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो आप क्या बोलोगे उस इंक्रीज। वक्त? क्योंकि हमने कहा कि हमारा नॉर्मल गुड है, नॉर्मल गुड है तो हमारी जो डिमांड है उसकी वजह से डिमांड कर्व क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि जो गुड को बेसिकली क्लासिफाई कर दिया गया है इस वक्त, गुड को बेसिकली क्लासिफाई कर दिया गया है, गुड को ये बता दिया गया है कि ये इंक्रीज होना है, यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे ये इंक्रीज होना है। इंक्रीज क्यों होना है? क्योंकि गुड जो है वो नॉर्मल गुड है। क्लियर? ठीक है। क्योंकि अगर आप ये देखते हैं, ठीक है, इंफीरियर है, अगर वो गुड की नेचर को आपको बता दिया गया है कि गुड की नेचर जो है वो इंफीरियर है, तो इट मींस के वहां पे जो गुड है वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास इंफीरियर है। इंफीरियर का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ तो डिक्रीज हो जाएगा। जी डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इंफीरियर का मतलब ये नहीं लेना कि इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी कोई खराब है, इन टर्म क्वालिटी उसकी कोई खराब है। यहाँ पे क्या है बेसिकली, यहाँ पे इंफीरियर का मतलब यह है कि हमारे पास इनकम के डिमांड बढ़ने कम हो की वजह से डिमांड कम हो रही है। क्लियर है? आपको इस चीज पे फोकस रखना है, क्योंकि आगे जाके हम सप्लाई और डिमांड दोनों एक साथ हम ड्रॉ कर रहे होंगे, तो वहां पे उसका इम्पैक्ट हमें मालूम करना है। क्लियर? ठीक है। सेम लाइक हमने कहा प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स में क्या है कि ये हमने पढ़ लिया था, नहीं पढ़ा था आई थिंक। अब हम फॉर एग्जांपल हमने कहा देयर आर टू गुड्स, व्हाट इज सब्स्टिट्यूट एंड व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट। हमने कहा कि ये पेप्सी की मार्केट है, ये बर्गर की मार्केट है। ये पेप्सी की मार्केट है, ठीक है, ये बर्गर की मार्केट है। यहाँ पे प्राइजेस लिखेंगे एज यूजुअल, जो लिखते हैं हम लोग प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। मैं यहाँ पे बोलते हैं ये कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, ये C स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट गुड्स है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम ये बोलते हैं कि पेप्सी की प्राइसेस अगर इंक्रीज होती है,
पेप्सी की प्राइसेस अगर इंक्रीज होती हैं, ठीक है, पेप्सी की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, पेप्सी की प्राइसेस इंक्रीज हो गई। जब पेप्सी की प्राइस हमारे पास इंक्रीज हुई है, ठीक है, तो पेप्सी की क्वांटिटी डिमांड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? पेप्सी की प्राइस इंक्रीज हुई है, ठीक है, डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम क्यों हो जाएगी? सर प्राइस इंक्रीज हुई है। कौन हमें बताता है कि डिमांड कम हो जाएगी? हमें लॉ ऑफ डिमांड हमें समझाता है, ठीक है, हमें लॉ ऑफ डिमांड समझाता है, हमें लॉ ऑफ डिमांड समझाता है कि जब प्राइस आपके पास इंक्रीज होगी, जब प्राइस आपके पास इंक्रीज होगी तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या हो जाएगी? क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? हमने यहाँ पे बात बोली कि पेप्सी एंड द बर्गर एज्यूम टू बी कॉम्प्लीमेंट गुड्स। हमने कहा ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट गुड्स है। अगर कॉम्प्लीमेंट गुड्स क्या होते हैं कि दोनों की जो कंजम्पशन हो रही है, दोनों की कंजम्पशन जो है वो यहाँ पे क्या है, दोनों की कंजम्पशन ज्वाइंट है। अगर पेप्सी की कंजम्पशन जो है वो कम है, पेप्सी की कंजम्पशन अगर कम हो रही है, ठीक है, पेप्सी की कंजम्पशन अगर कम हो रही है, पेप्सी की क्वांटिटी डिमांड अगर कम हो रही है, तो डेफिनेटली इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो बर्गर के ऊपर भी पड़ेगा। इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा? वो बर्गर की मार्केट के ऊपर पड़ेगा। हमें इस वक्त क्या चाहिए? हमें इस वक्त ये जो इम्पैक्ट आया है, इट्स कॉल्ड मूवमेंट अलोंग द कर्व। क्लियर? याद है ये? याद है ना? ये आपको ये मैंने बताया था कि अगर हमारे पास प्राइस इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हो रही है, तो इट्स कॉल्ड कि ये मूवमेंट अलोंग द कर्व है। हमने कहा कि ये मूवमेंट अलोंग द कर्व हो रहा है, लेकिन हमें जो डिस्कस कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिकली शिफ्टिंग। तो इट मींस के हम यहाँ बात कर रहे हैं बर्गर की मार्केट में जहां पे प्राइस चेंज नहीं हो रही है। ये बर्गर की मार्केट है जहां पे प्राइस चेंज नहीं हो रही है। हम कहते हैं क्योंकि बर्गर एंड पेप्सी दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट गुड्स हैं। जब कॉम्प्लीमेंट गुड्स हैं तो वो बेसिकली क्या हो जाएंगे? जब हमने कहा कि बर्गर एंड पेप्सी जो है वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट गुड्स हैं, तो वो बेसिकली हमारे पास वो आपके पास क्या हो जाएंगे? जब इसकी क्वांटिटी डिमांड कम हुई प्राइस की वजह से, तो इसकी जो है, इसका जो डिमांड कर्व है वो क्या हो जाएगा? इसका डिमांड कर्व जो है वो बैक साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। क्यों शिफ्ट हो जाएगा? क्योंकि दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट गुड्स हैं, दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट गुड्स है। इसकी कंजम्पशन कम करोगे, दोनों ज्वाइंट कंजम्पशन गुड्स है। जब पेप्सी की कंजम्पशन कम करोगे तो बर्गर की कंजम्पशन जो है वो क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक जो है वो क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। कौन सा बड़ा? क्लियर? क्लियर है? मुझे बार बार म्यूट करना पड़ता है। क्लियर है? ठीक है। इट मींस कि हमारे पास क्या हो रहा है, हम ये लिख सकते हैं कि जब पेप्सी की प्राइस इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड ऑफ द पेप्सी कम होगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड हमें कहता है। लेकिन बर्गर की जो डिमांड कर्व है, ये मैंने डिमांड कर्व बनाया है, ठीक है, बर्गर का जो डिमांड कर्व है वो कैसा हो जाएगा? बर्गर का डिमांड कर्व जो है वो बैक साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि हमारे पास डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी? वो डिमांड भी कम हो जाएगी। किसकी वजह से होगी? पेप्सी की प्राइसेस की कम होने की वजह से। क्लियर? ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है ये कॉम्प्लीमेंट गुड्स की बात कर रहा है। सेम लाइक अगर हम बात कर रहे हैं, सेम लाइक अगर हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट्स की, सेम लाइक अगर हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट की, तो सब्स्टिट्यूट बेसिकली क्या है? सब्स्टिट्यूट्स क्या है? सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि ऑल्टरनेटिव गुड्स। सब्स्टिट्यूट के हमें एक्सप्लेन क्या कर रहा है? सब्स्टिट्यूट हमें एक्सप्लेन कर रहा है ऑल्टरनेटिव गुड्स। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ये पेप्सी है हमारे पास और ये मार्केट हमारे पास कोक की मार्केट है। दोनों आपस में, दोनों जो गुड्स हैं, दोनों की जो नेचर है गुड्स की वो क्या है? क्योंकि डेफिनेटली बात है, हम कहते हैं कि पेप्सी एंड कोक एज्यूम टू बी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। ये दोनों आपस में सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। क्या है? अब बेसिकली हमने कहा कि यहाँ देखें कि ये हमारे पास पेप्सी की डिमांड है, ये हमारे पास कोक का डिमांड कर्व है। हमने कहा पेप्सी की डिमांड कर्व
में ये प्राइजेस थे, इसको प्राइजेस लिख लेते हैं। ये प्राइजेस 1 रुपीज के ऊपर वो 10 यूनिट कंज्यूम कर रहा था। जैसे ही प्राइजेस जो हैं वो इंक्रीज होंगे, 2 रुपीज हो गया, 2 रुपीज पे क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। क्लियर है? हमने क्या कहा कि जब पेप्सी की जब प्राइस इंक्रीज हो गई है, जब पेप्सी की प्राइस इंक्रीज हो गई है तो लॉ ऑफ डिमांड अपनी वर्किंग कंडीशन में आ गया। लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा है, जब पेप्सी की प्राइस इंक्रीज होती है तो पेप्सी की प्राइस इंक्रीज करनी होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड ऑफ द पेप्सी जो है वो कम हो जाएगी। क्लियर? व्हाट अबाउट द कोक मार्केट? कोक मार्केट में प्राइसेस जो हैं वो कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल सेम लाइक है 1 रुपीज के ऊपर ये 11 यूनिट जो है कंज्यूम कर रहा था। कस्टमर उस साइड चला जाएगा। ठीक है, ये जो कस्टमर्स हैं सारे, ये जो सारे कस्टमर्स हैं वो क्या होंगे, सारे जो कस्टमर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सारे कस्टमर्स जो हैं, यहाँ जो 5 कस्टमर्स हैं कहाँ चले जाएंगे, ये इस मार्केट में चले जाएंगे। जब इस मार्केट में चले जाएंगे ये कस्टमर, तो इस मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसकी तो प्राइस कांस्टेंट है, इस पे इसकी तो मार्केट स्टेबल कंडीशन में है। ये 1 रुपीज के ऊपर 11 कस्टमर जो है वो इजीली यहाँ पे परचेज कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, जब ज्यादा कस्टमर यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो डिमांड कर्व क्या हो जाएगी, हमने कहा डिमांड कर्व हमारे पास आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। हमारे पास जो डिमांड कर्व है वो क्या हो जाएगा, वो डिमांड कर्व हमने कहा कि आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि मूव फॉरवर्ड हो जाएगा। इट मींस के इंक्रीज इन द डिमांड कर्व। क्लियर? क्या पेप्सी की प्राइसेस चेंज हो जाएंगी? नहीं। सॉरी, कोक की प्राइसेस चेंज हो जाएंगी? नहीं, कोक की प्राइसेस सेम रहेंगी। कोक की जो प्राइसेस हैं वो क्या होंगी, कोक की जो प्राइसेस हैं वो सेम रहेंगी, यानी कि 1 रुपीज प्राइस के ऊपर पहले पेप्सी जो है 10 कस्टमर्स को दे रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी प्राइसेस को इंक्रीज किया है उसके कस्टमर सारे के सारे कहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, उसके कस्टमर सारे के सारे जो हैं, यानी कि कुछ कस्टमर, सारे कस्टमर्स तो नहीं जाएंगे, जो कस्टमर्स बेयर नहीं कर सकते, जो कस्टमर पे नहीं कर सकते होंगे, वो कोक की मार्केट में जाके कोक की प्रोडक्ट को एंजॉय करेंगे, क्योंकि उसकी जो प्राइस है उसकी प्राइस चेंज नहीं होती है, उसकी प्राइस सेम है। क्लियर? क्लियर है? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर तो मैं आपसे पूछता हूँ एक सवाल, ठीक है, जो आप अपने नोटबुक में उसको सॉल्व करो, कि हमारे पास एज्यूम करते हैं कि कोक एंड दी टी एज्यूम टू बी सब्स्टिट्यूट गुड्स। कोक, सॉरी, so coke and the एक मिनट, सॉरी, ठीक है। मेरा आपसे एक सवाल ये है कि एज्यूम करते हैं टी एंड दी कॉफी, एज्यूम करते हैं टी एंड दी कॉफी, ठीक है, टी एंड कॉफी जो है हमारे पास टी एंड कॉफी जो है हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड है। एज्यूम करते हैं कि इफ प्राइस डिक्रीज देन व्हाट, ये मेरा आपसे सवाल है। अब इसको चैट बॉक्स में आप जाके प्राइस किसकी डिक्रीज हो रही है? इसको चैट बॉक्स में इसमें आप लिख दीजिएगा, जवाब अपने लिख दीजिएगा। अब ये सवाल बहुत अच्छा है कि प्राइस किसकी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि
कॉफी मार्केट हम डिस्कस किसको करना चाह रहे हैं, हमारा डिस्कस कॉफी मार्केट है, ठीक है। प्राइस डिक्रीज हो रही है टी की, हमें बनाना क्या है, हमें बनाना कॉफी मार्केट है। क्लियर? प्राइस डिक्रीज हुई है टी की, हमें इंपैक्ट दिखाना है कॉफी मार्केट के अंदर। जी क्या होगा? जी चाय नहीं मिली सुबह क्या आपको? नो सर। मिली है सर। जाके अब बोले चाय मांगे, जा चाय मांगे। नो सर, मैं क्यों समझा, नहीं मिली, आपकी तरफ से पिला दो सर। अब यहाँ पे ये देखें कि जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो पहला ही आंसर जो है दिया है उस्मान ने, और वो गलत दिया है, ठीक है। हमें कॉफी मार्केट की बात कर रहे हैं हम, सेम रहेगी। सेम नहीं रहेगी, ये है पीबी समन। हाँ सर, आपकी बिल्कुल आवाज स्लो हो रही है, सुनाई नहीं दे रही बिल्कुल भी। बेटा आप लोग जब उसको माइक खोलोगे ना अपना, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि म्यूट करके ही सबको करूँ, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल प्लीज माइक बंद कर सर दें। कॉफी की डिमांड इनवर्स शिफ्ट हो जाएगी। बेटा चैट पे आप यूज कर लो, चैट पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है, चैट पे आप लिख दें। हमने कहा कि टी की प्राइस डिक्रीज हो रही है। फॉर एग्जांपल टी की प्राइस अगर डिक्रीज होती है, टी की प्राइस अगर हमारे पास डिक्रीज हो रही है, तो टी की प्राइस डिक्रीज होने की वजह से, टी की प्राइस डिक्रीज होती है तो लॉ ऑफ डिमांड हमारे पास क्या कहेगा? लॉ ऑफ डिमांड हमारे पास कहता है कि अगर टी की प्राइस डिक्रीज हो रही है तो टी की क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, ठीक है। टी की क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, ठीक है, उस्मान ने ठीक बोला था, ठीक है। टी की जो है क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, टी की क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है, दोनों का आपस में रिलेशन नेगेटिव है। हमने कहा जब टी की क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है और प्राइस टी की कम हो रही है, तो कॉफी के कस्टमर्स क्या करेंगे, कॉफी के जो कस्टमर्स हैं वो टी की तरफ आएंगे। हमें टी मार्केट को डिस्कस नहीं करना है, हमें कॉफी की मार्केट को डिस्कस करना है कि कॉफी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। टी की मार्केट को तो हमें पता ही है कि जब टी की प्राइसेस डिक्रीज होंगे तो टी की क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कॉफी की मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्लियर? मेरा जो आपसे ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि कॉफी की मार्केट पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हमने कहा कि हमारे पास ये दो चीजें हैं, हमारे पास ये दो ग्राफ हैं, ठीक है। हमने कहा कि ये हमारे पास फैक्टर्स हैं जो नजर आ रहे हैं सामने, ठीक है। आइदर कॉफी की मार्केट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये आप जहन में रखिएगा। क्या मैंने आपको बोला है कि कॉफी की प्राइसेस भी चेंज हुई है? ये तो मैंने बिल्कुल आपको नहीं बोला। मैंने बोला है कि अदर मार्केट के इम्पैक्ट की वजह से कॉफी की मार्केट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। कॉफी की प्राइसेस जो हैं वो क्या है, कॉफी की प्राइसेस जो हैं वो सेम है, क्योंकि जब टी मार्केट ने अपनी प्राइसेस को डिक्रीज किया है तो टी मार्केट के जो कस्टमर्स हैं वो इंक्रीज कर गए। वो कस्टमर इंक्रीज क्यों कर जाएंगे? क्योंकि कॉफी के जो कस्टमर्स हैं वो छोड़ छोड़ के जो है वो टी मार्केट की तरफ जाएंगे। इट मींस के हमारे पास जो टी मार्केट है वो क्या हो जाएगी, हमारे पास जो टी मार्केट है, सॉरी, हमारी जो कॉफी मार्केट है वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सारे कस्टमर्स कहाँ जाने शुरू हो जाएंगे, इसके जो कस्टमर्स हैं, इसके जो कस्टमर्स हैं क्या हो जाने शुरू हो जाएंगे, इसके कस्टमर्स यहाँ पे कहाँ जाएंगे, इसके कस्टमर्स टी की तरफ चले जाएंगे। जब टी की तरफ चले जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कहेंगे
कि कॉफी जो है वो क्या हो जाएगी, कॉफी की जो मार्केट है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ गई है? यस सर। somehow sir समहाउ क्यों आई है? क्या नाम है आपका? व्हाट इज योर नेम? अब आपको देखो, सिर्फ इसको बताने का जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि आप अपने उसके अंदर खुद से इसको इसको चेक करो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ, दोबारा एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ इसको समहाउ की वजह से, ठीक है? कि एज्यूम करें कि उबर एंड करीम, क्योंकि हम लोग बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे होते हैं, हमने कहा एज्यूम टू बी उबर एंड करीम इज जो है हमारे पास आपस में सब्स्टिट्यूट्स है। क्लियर? सबको ही पता है ना आपस में सब्स्टिट्यूट्स हैं। उबर का नेटवर्क नहीं चल रहा होता तो हम करीम में चले जाते हैं, या वो सो, या हम कहते हैं कि एयरलिंक एंड दी SWVL जो है हमारे वॉट एवर जो भी उसका नाम है, ठीक है, ये आपस में सब्स्टिट्यूट्स हैं क्योंकि ऑल्टरनेटिव गुड्स है ना, इसलिए हम इसको सब्स्टिट्यूट्स कह रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि करीम अगर अपनी चार्जेस जो है वो इंक्रीज करता है, करीम अपने चार्जेस इंक्रीज करता है, तो करीम के चार्जेस इंक्रीज करने की वजह से करीम की जो क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी? सर डिक्रीज करेगी। सर डिक्रीज करेगी सर। अच्छा, ये मीटिंग जो है ना वो ये कह रहे हैं 10 मिनट्स में खत्म होने वाली है, ठीक है? इसके बाद हम दोबारा रिज्वाइन करेंगे, मैं आप लोगों की 1 मिनट अटेंडेंस कर बोले, कुछ तो ब्रेक ही दे देना सर बीच में। मतलब इसमें भी ब्रेक लोगे? रह जाएगा इसमें भी ब्रेक लोगे? और नींद आ रही सर। आपने लास्ट टाइम अटेंडेंस सर ब्रेकफास्ट के बगैर बैठे हैं आपकी क्लास के लिए सर। तो लास्ट टाइम हमने अटेंडेंस ली थी तो 3 घंटे का लगाएगा प्लीज। किसकी मैंने ली थी? सर अटेंडेंस किसकी नहीं लगाई थी अटेंडेंस? सबकी लगाई है। लास्ट क्लास की नहीं ली थी। नहीं थी आपने, मैंने सबकी लगा लेकिन दी सर थी, ने ओवरऑल सबके लगा दी थी। सबकी लगा दी थी। आज ऐसा नहीं चलेगा, आज फ्री राइडर प्रॉब्लम नहीं होगी। आज जो क्लास ओके में हैं उन्हीं की लगेगी। देयर आर 36 स्टूडेंट्स आर देयर, ठीक है? क्लियर? चलें आप अब अगर फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि करीम एंड पेप्सी एज्यूम टू बी सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है? करीम एंड पेप्सी एज्यूम टू बी सब्स्टिट्यूट। अगर हम ये बोलते हैं कि करीम अपने प्राइजेस इंक्रीज करता है, तो व्हाट अबाउट द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द करीम? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, करीम की प्राइस इंक्रीज करने की वजह से उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या हो जाएगी? उसकी क्वांटिटी डिमांड वो Decrease. डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है? उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या हो जाएगी? उसकी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन व्हाट अबाउट दी उबर? जो करीम के कस्टमर्स हैं, क्या आप ये नहीं समझते सर कि उबर की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्या आप ये नहीं उबर की समझते? क्या आप ये नहीं उबर की समझते? क्या आप ये नहीं समझते कि सर सब्स्टिट्यूट की डिमांड इंक्रीज होगी ना। जो भी है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? अगर हम कहते हैं कि उबर एंड करीम आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो करीम के प्राइस इंक्रीज करने की वजह से उसकी जो करीम के कस्टमर्स हैं उसको छोड़ के वो उबर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो उबर की डिमांड क्या हो जाएगी? उबर की डिमांड बेसिकली ये ब्लू से ये रेड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी,
यानी कि इस जगह आप खड़े हुए थे, यहाँ से आप कहोगे सेम प्राइस में अब उबर की कंजम्पशन जो है वो बढ़ गई है। उबर की कंजम्पशन, उबर की सप्लाई साइड से नहीं देख रहे हो, आपने बढ़ा दी है कंजम्पशन। आप अपनी बता रहे हो, सिर्फ इंडिविजुअल बता रहे हो आप अपनी, कि अब मैं उबर की यूटिलाइजेशन ज्यादा कर रहा हूँ। क्यों ज्यादा कर रहा हूँ? क्योंकि पहले मैं दोनों को इक्वली यूज करता था, अब क्योंकि उबर करीम ने अपने पैसे बढ़ा दिए हैं, तो अब मैं ज्यादातर जो अपनी राइड्स लेता हूँ, जहाँ ट्रैवलिंग कर रहा होता हूँ, वो कहाँ पे कर रहा होता हूँ, उसकी जो वो मैं उबर को यूज करते हुए कर रहा हूँ। क्लियर? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये यही है कि हमें क्या करना पड़ता है कि जब भी इकोनॉमिक्स में इस तरह की चीजें आती हैं, ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि इसका हमारी रियल लाइफ से क्या लिंक है, इसका जो लिंक है हमारे पास, हमारी रियल लाइफ से हमारा क्या लिंक बनता है। हमें उसको अपने ऊपर रख के सोचना पड़ता है। हमें उसको अपने ऊपर रख के सोचना पड़ता है कि हमें इसको अपने रियल अपनी पर्सनल उसके ऊपर रख के सोचना पड़ता है कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कि अगर हम ये करते तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हमें हर चीज जो है अपने ऊपर रख के सोचनी पड़ती है। क्लियर? तो ही ये आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है फिर आपकी स्ट्रांग होगी। क्लियर? ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट उसकी टॉपिक की तरफ। एक और है विच इज कॉल्ड कंज्यूमर इनकम। ये फर्स्ट था हमारे पास, एंड सेकंड था प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड। ठीक है, यानी कि उसमें कॉम्प्लीमेंट्स भी आ रहे हैं, उसमें सब्स्टिट्यूट्स भी आ रहे हैं, ये दोनों हमने कर लिए। हमारे पास लास्ट 3, ठीक है, वो कौन से? लेट चेक। वन इज टेस्ट। ठीक है, अब जो टेस्ट है, ठीक है, और एक है नंबर ऑफ बायर्स। ठीक है, और एक और लिखा हुआ है बीच में विच इज कॉल्ड प्राइजेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइजेस। ठीक है, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइजेस हम लोग एक साथ हम लोग कर लेंगे जब हम सप्लाई साइड करेंगे, तो जब ही हम ये सारी चीजें एक साथ कर लेंगे। टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट अबाउट द टेस्ट? ठीक है, टेस्ट क्या है? टेस्ट इज अ कंज्यूमर प्रेफरेंस। टेस्ट क्या है हमारे पास? वो कंज्यूमर प्रेफरेंस है। कंज्यूमर प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि वो अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर वो वेरी कर रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी कंज्यूमर प्रेफरेंस वो क्या कर रहा होता है? वो वेरी कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल आज हम बात करते हैं कि एज कंपेयर टू दी, जब हमने सेमेस्टर अपना स्टार्ट किया था, तो हम कहते थे कि हमारी जो प्रेफरेंस थी, जब यूनिवर्सिटी आते तो हम प्रेफरेंस थी, हम कहते थे कि सर्दी बहुत हो रही है, ठीक है, हम थोड़ी सी चाय पी लेते हैं। अगर आज हम बोलते हैं कि आज अगर हमारी यूनिवर्सिटी खुल जाएगी, ठीक है, तो हम दोपहर में हमारी जो प्रेफरेंस होगी, क्या हमारी प्रेफरेंस आज भी वो चाय ही की तरफ होगी? जब दोपहर में गर्मी हो रही होगी, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि हम चाय पी लें या हम कोई कोल्ड ड्रिंक पी लें? क्योंकि हमारी जो प्रेफरेंस है वो क्या हो गई है, अब हमारी प्रेफरेंस जो है हमारे पास चेंज होती जा रही है। अब हमारी जो प्रेफरेंस है, हमारी प्रेफरेंस जो है, क्योंकि समर के अंदर हमारी जो प्रेफरेंस होती है वो ज्यादातर होती है कि हम ज्यादातर जो है वो कोल्ड आइटम्स की तरफ जाए। ठीक है, हम चाय की तरफ नहीं जा रहे होंगे, हम हर वक्त चाय नहीं पी सकते। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आपको याद हो कि आपका एयर कंडीशन नहीं चल रहा था, लेकिन विंटर के अंदर तो आपने कभी नहीं बोला कि एयर कंडीशन नहीं चल रहा, लेकिन जैसे ही गर्मियां बढ़ी, आपकी जो प्रेफरेंस है वो क्या हो गई है? आपकी प्रेफरेंस जो है वो चेंज हो गई। जब आपकी प्रेफरेंस चेंज हो जाएगी, तो आप डिमांड किसकी करोगे? आप डिमांड अपनी स्विच करोगे, एक गुड से दूसरे गुड की तरफ चले जाओगे। दोनों का लिंक कोई नहीं बन रहा होगा। फॉर एग्जांपल, एक तरफ चाय है और एक तरफ आपके पास कोल्ड ड्रिंक है, दोनों ना ही आपस में कॉम्प्लीमेंट गुड्स हैं, ना ही आपस में ये सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्लियर? लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम इन दोनों को स्विच करते हैं अकॉर्डिंग टू द वेदर, हम स्विच कर रहे होते हैं। या हम इसको फैशन भी कह सकते हैं कि आप कभी भी ओल्ड फैशन की प्रोडक्ट जो है मार्केट में जाके परचेज नहीं करोगे, चाहे वो उसकी प्राइस लो क्यों नहीं मिल रही होती है, हम उसकी डिमांड नहीं कर रहे होते, क्योंकि हमें पता है कि ये आउटडेटेड फैशन है, इसकी डिमांड नहीं करनी है। तो उसकी डिमांड क्या हो रही होती है? उसकी डिमांड ऑटोमेटिक जो है वो क्या हो रही होती है? ऑटोमेटिक जो है उसकी डिमांड हम डिक्रीज कर रहे होते हैं। क्लियर? क्लियर? अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेक भी आने वाला है, ब्रेक का मतलब ये है कि ये डिस्कनेक्ट होने वाला है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ ताकि मीनवाइल आप इसको अपने पास नोटबुक में आप बना लो। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल देखिए कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव इस वक्त ये है कि उसको ड्रॉ कैसे करेंगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कॉफी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कॉफी मार्केट का डिस्कस कर रहे हैं। मैं कॉफी मार्केट में देखना चाहता हूँ कि हम लोग समर से विंटर की तरफ जा रहे हैं, हम समर से विंटर की तरफ जा रहे हैं, हमारा डिमांड कर्व किस तरह ड्रॉ होगा, ठीक है। समर से हम विंटर की तरफ जा रहे हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा डिमांड कर्व जो है वो कौन सा वाला ड्रॉ हो रहा होगा, इंक्रीजिंग। ठीक है। हम क्या करेंगे, हम समर से विंटर की तरफ जा रहे हैं, समर से गर्मियों से सर्दियों की तरफ जा रहे हैं। हम कॉफी मार्केट में देखना चाहेंगे कि वो कॉफी की जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। क्लियर? इंक्रीज सर। कॉफी की जो मार्केट है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? डेफिनेटली बात है वो इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज क्यों होगी? क्योंकि हमारा वेदर कंडीशन जो है वो चेंज हो रही है। जब वेदर कंडीशन चेंज हो रही होंगी, जब वेदर कंडीशन चेंज हो रही होंगी तो आप क्या करोगे, आप जो हो आप वेदर कंडीशन चेंज करोगे, वेदर कंडीशन चेंज होगी तो आप बेसिकली क्या कर रहे होंगे, आप कॉफी की तरफ जा रहे होंगे, आप हॉट ड्रिंक्स की तरफ जा रहे होंगे, क्योंकि आपको सर्दी लग रही है। जब सर्दी लग रही है तो आप बोलोगे मुझे कोल्ड ड्रिंक थोड़ी चाहिए, मुझे तो हॉट ड्रिंक्स चाहिए, मुझे तो सूप चाहिए, मुझे तो इस तरह की सारी चीजों की आप बात कर रहे होगे। क्लियर? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सेकंड है अब्दुल मन्नान, अटेंडेंस हो गई, यहाँ भी अटेंडेंस की आप फिक्र करोगे।